Hello students, welcome to सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के लिए 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो 150 मैंने वन वर्ड यहाँ पर लिए हैं, इनका सोर्स अभी तक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो मैंने इनमें उन सभी वन वर्ड को डाला है जो बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा, क्योंकि वन वर्ड के साथ साथ इनमें आने वाली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग भी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको स्पेलिंग वाले सेक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगी। गाइज, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो पहला हमारा है, फिक्स फर्मली इन द माइंड बाय रिपीटिशन। मतलब क्या हुआ कि भाई किसी चीज को बार बार याद करके मन में बिठा लेना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इनकलकेट। इनकलकेट। ट्रेवलिंग अंडर द नेम अदर देन दी वंस ओन, मतलब कि किसी दूसरे के नाम पर खुद यात्रा करना। किसी दूसरे के नाम पर खुद यात्रा करना, उसे क्या बोला जाता है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब कि जरूरत के समय या फिर हेल्प या फिर प्रोटेक्शन के लिए भगवान को पुकारना या याद करना, उसे क्या बोला जाता है? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन। टू कन्फाइन और डिटेन समवन एट अ प्लेस, मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नजरबंद कर कर रखना, उसे क्या बोला जाता है? इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट की स्पेलिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंटर्नमेंट की स्पेलिंग है INTERNMENT। अ सीक्रेट मैसेज रिटन इन कोड, मतलब कि गुप्त रूप से लिखा हुआ संदेश जो कोड में लिखा गया है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम। वन हु विल टेल व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको फ्यूचर बता सके या फिर जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उनको बता सके, उसे क्या बोलते हैं? सीयर। SEER। सीयर। टाइट रोप वॉकिंग, मतलब कि टाइट रस्सी पर चलना, उसे क्या बोलते हैं? फनम्बुलिज्म। फनम्बुलिज्म। A word composed of first letters of the words। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि किसी शब्दों के फर्स्ट लेटर को उठाकर, ठीक है, तो एक वर्ड बना लेना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल जैसे MBA, मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या किया? मास्टर का M उठा लिया, बैचलर का B और एडमिनिस्ट्रेशन का
ए, तो वहां से एक वर्ड को इन कर दिया इन्होंने, क्या, MBA। और इसी तरह इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एब्रीविएशन। तो आपको एक्रोनिम और एब्रीविएशन के अंदर का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो एब्रीविएशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी वर्ड के पहले या तीन या चार अल्फाबेट को उठा लेते हैं, ठीक है, और इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डॉट लगाकर, तो वो क्या होती है हमारी एब्रीविएशन। बट एक्रोनिम में क्या करते हैं, हम उस वर्ड का इनिशियल्स उठा लेते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। टू बी इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि किसी लंबे समय तक किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के अंदर रहना, उसे बोला जाता है लैंग्विश। लैंग्विश मतलब कि वेदना, व्यथा, वेदना। लैंग्विश की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, LANGUISH, लैंग्विश। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब कि अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, उसे क्या बोलते हैं, डेलीगेट, डेलीगेट। अ लिस्ट ऑफ पैसेज एंड लगेज, अ लिस्ट ऑफ पैसेज एंड लगेज जो एयरपोर्ट और कहाँ बनाई जाती है, रेलवे स्टेशन पर, उसे क्या बोलते हैं, वे बिल, उसे क्या बोलते हैं, वे बिल। फाइनल रिलीज फ्रॉम बर्थ, मतलब कि क्या करना, ये जो जन्म मरण का चक्कर है इससे छुटकारा पा लेना, उसे क्या बोलते हैं हम, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस की स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसकी स्पेलिंग है DELIVERANCE, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या, उसे क्या बोला जाता है, फ्रैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, फ्रैट्रीसाइड। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एसएससी एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसे क्या बोलते हैं, स्टोइक, उसे क्या बोला जाता है, स्टोइक। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, जो कुछ क्षण भर के लिए रहे, उसे क्या बोला जाता है, मोमेंटरी, उसे क्या बोला जाता है, मोमेंटरी। मोमेंटरी की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, MOMENTARY, मोमेंटरी। अ मेडिसिन यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, नलीफाई का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, या फिर 0 तक रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो मतलब कि एक ऐसी दवा जो जहर का असर खत्म कर देती है, उसे क्या बोला जाता है, एंटीडोट। और जो कुछ ऐसी दवाई भी होती हैं जो बुखार का असर कम कर देती हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। इजली फूल और ड्यूप्ड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से क्या मूर्ख बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल। वन हु ईट टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन को हिंदी में बोला जाता है पेटू। इसकी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग में रिपीट करता हूं, GLUTTON, ग्लूटन। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कि एक ऐसी वस्तु या कोई चीज जो अब उपयोग में नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसर, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसे क्या बोला जाता है,
पेडियाट्रिशियन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता हो, उसे क्या बोला जाता है? पेडियाट्रिशियन। ये पेडियाट्रिशियन की स्पेलिंग भी काफी बार एसएससी में पूछी जा चुकी है, तो इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान से लिखना, PEDIATRICIAN, पेडियाट्रिशियन। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, मतलब कि किसी व्यक्ति की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखना, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोवर, GLOWER, ग्लोवर। पर्टेनिंग टू कैटल, पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? से संबंधित, और कैटल का मतलब पशुओं से, जो पशुओं से संबंधित हो, उसे क्या बोलते हैं? बोवाइन, BOVINE, बोवाइन। वर्ड्स अटर्ड इम्पल्सली अबाउट गॉड, इम्पियसली का मतलब होता है अधार्मिक रूप से, और अटर्ड का मतलब होता है कहना, ठीक है? तो भगवान के बारे में अधार्मिक शब्दों को कहना या यूज करना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैस्फेमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम एसएससी के सभी एग्जामों में रिपीट हो चुका है। वर्ड्स अटर्ड इम्पल्सली अबाउट गॉड इज कॉल्ड ब्लैस्फेमी। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब कि एक रीजन के वनस्पति, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लोरा, FLORA। और इसी तरह उसी रीजन के जो जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है फोना, FAUNA। तो मैक्सिमम टाइम आप न्यूज़लेटर में देखते होंगे, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर फ्लोरा और फोना को कभी कभी इकट्ठे शो कर लिया जाता है, ठीक है? तो जो फ्लोरा का मतलब होता है कि प्लांट से रिलेटेड, वेजिटेशन या वनस्पति से रिलेटेड, और जो फोना का मतलब उसका होता है उसी रीजन के क्या? एनिमल्स या फिर पशुओं से रिलेटेड, ठीक है? वन हु लेंड मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ब्याज पर ऋण देता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजरर, यूजरर, USURER, यूजरर। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, मतलब कि ऐसा लेख जिसे पढ़ा ना जा सके, हैंड राइटिंग जिसकी पढ़ी ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल, अपठनीय। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपठनीय। सेंड और ब्रिंग somebody बैक टू हिज कंट्री, मतलब कि किसी व्यक्ति को वापस उसके देश भेज देना या वापस उसको अपने देश में लेकर आना, उसे क्या बोलते हैं? रीपैट्रिएट। वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मकसद ही सिर्फ क्या होता है? पैसा कमाना, उसे बोलते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी ये वन वर्ड भी काफी बार एसएससी में पूछा जा चुका है, प्लस इसकी स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पेलिंग इसकी क्या है? MERCENARY, मर्सेनरी। मैन लिविंग इन द सेम एज, ठीक है, मतलब कि एक ही टाइम पर दो व्यक्तियों का जीवित होना या रहना, उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी, ठीक है। आप काफी टाइम हिस्ट्री के चैप्टर जब पढ़ते होंगे तो उसमें आपको काफी टाइम ये वर्ड दिखता होगा, कंटेम्पररी, मतलब कि एक ही समय की। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, वनस्पति या फिर स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को क्या बोला जाता है? बोटेनी। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक ऐसी बात जिससे कोई समझदारी भरी सीख मिले। ऐसी पुरानी बातें होती है ना हमारी, जैसे होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह की जो कहावतें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मैक्सिम, AMAXIM।
और इसी का एक सिनोनियम होता है मैक्सिम का, वो क्या होता है? अडेज, ADAGE, अडेज। तो ये मैक्सिमम और अडेज क्या है? सिनोनियम है आपस में। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, मतलब कि जरूरत जो अलाउड नहीं है बट उससे ज्यादा स्टोर करके रखना, उसे क्या बोलते हैं? होर्ड, HOARD, होर्ड। इसी से रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग वर्ड होता है होर्ड से रिलेटेड। अगर मैं इसी होर्ड के पीछे ई लगा देता हूं तो इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो क्या बन जाता है मीनिंग? वो बन जाता है टू गैदर या ग्रुप ऑफ मैनी पीपल्स, मतलब कि आदमियों का झुंड, उसे क्या बोलते हैं? होर्डे, HOARDE। अगर मैं इसके पीछे ई लगाता हूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। समथिंग दैट केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, मतलब कि कोई ऐसी वस्तु जिसे किसी इवेंट के यादगार के तौर पर रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सोवेनियर, SOUVENIR। स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्रिंग एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जो मतलब कि कुछ समय समय बाद हो, रेगुलर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक इस वन वर्ड की अगर मैं बात करूं, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं। पहली तो ये वन वर्ड ही हो गया, ये भी काफी बार एसएससी में पूछा जा चुका है। और दूसरा क्या हो गया? ये स्पोरेडिक। स्पोरेडिक आपको काफी बार सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जा चुका है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है? अक्रिंग, अक्रेंस। इसकी स्पेलिंग काफी बार मैक्सिमम टाइम एसएससी, CHSL के पेपर में पूछी जा चुकी है, या फिर अदर वेरियस एग्जाम में भी काफी बार अक्कर की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? OCCURRING। ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, उसे क्या बोला जाता है? थियोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, मतलब कि एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा शोरगुल जगह बोलते हैं जिसको, पूरा शोर शराबा हो, उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पेंडेमोनियम। अ पोल और अ बीम इज यूज्ड एज टेम्पररी सपोर्ट, मतलब कि एक ऐसा कोई खंबा या बीम जिसे एज ए टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है प्रॉप, PROP, प्रॉप। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आप सबको पता होगा कि हमारे या किसी भी देश के लिखित कानून को क्या बोला जाता है? स्टैट्यूट, STATUTE, स्टैट्यूट। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी पुरानी सच्ची बात, घिसी पिटी बात, पुरानी सच्ची और घिसी पिटी बात, उसे क्या बोला जाता है? ट्रूइज्म, ट्रूइज्म। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, मतलब कि किसी मशीन द्वारा किसी हैंड राइटिंग या फिर किसी पिक्चर की हूबहू कॉपी निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं? फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल। इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, FACSIMILE। वन हु एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, जिसे खुद को दुख देने में मजा आता हो, उसे क्या बोलते हैं? मैसोचिस्ट, MASOCHIST, मैसोचिस्ट। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है देश से बाहर जाने और देश के अंदर
लाने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? स्मगल्ड। या फिर जब हम इन चीज़ों को लेके आते हैं या बाहर भेजते हैं देश से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्मगलिंग। अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी समझदारी के लिए सम्मान मिले, उसे क्या बोलते हैं? वेनेरेबल। वेनेरेबल, रिस्पेक्ट वर्दी पर्सन। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, किसी यात्रा का एक डिटेल्ड प्लान, उसे क्या बोला जाता है? इटिनरी। ITINERARY, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, प्लस इटिनरी की स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन हु कैन नॉट बी कोरेक्टेड, मतलब कि जिसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड साइंस के अध्ययन को क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, मतलब कि सरकार द्वारा पॉलिटिकल ऑफेंडर को दी गई क्षमा को क्या बोला जाता है? अमनेस्टी। AMNESTY, एमनेस्टी। एनक्लोज्ड इन स्मॉल स्पेस, क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, तो किसी व्यक्ति का किसी छोटे या घुटन भरी जगह में रहने का डर, उसे क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। तो जो व्यक्ति क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार होता है वो क्या होता है? लिफ्ट में भी जाने से डरता है, ठीक है, क्लैस्ट्रोफोबिया। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ औरताना गुण भी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। EFEMINATE। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट। FEMINIST, फेमिनिस्ट। तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इफेमिनेट का तो मैंने आपको बता दिया, अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन। और जो फेमिनिस्ट होता है वो क्या होता है? जो वुमेन के भले के लिए कार्य करता है। अ मैन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, उसे क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट। अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी, ठीक है, आपने सभी ने देखी होगी कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर एक कैटालॉग पड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है? लाइब्रेरी में मौजूद सभी बुकों की डिटेल होती है, उसे क्या बोलते हैं? कैटालॉग। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, उसे क्या बोला जाता है? सेटायर। SATIRE, सेटायर, ठीक है। स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब कि स्टेट ऑफ डिसमे, निराशा, जिससे क्या हो जाता है? मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं SSC CHSL और SSC CGL के लिए 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस।
तो स्टूडेंट्स ये जो 150 मैंने वन वर्ड यहाँ पर लिए हैं, इनका सोर्स अभी तक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो मैंने इनमें उन सभी वन वर्ड को डाला है जो बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा, क्योंकि वन वर्ड के साथ साथ इनमें आने वाली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग भी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको स्पेलिंग वाले सेक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगी। गाइज, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो पहला हमारा है, फिक्स फर्मली इन द माइंड बाय रिपीटिशन। मतलब क्या हुआ कि भाई किसी चीज को बार बार याद करके मन में बिठा लेना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इनकलकेट। इनकलकेट। ट्रेवलिंग अंडर द नेम अदर देन दी वंस ओन, मतलब कि किसी दूसरे के नाम पर खुद यात्रा करना। किसी दूसरे के नाम पर खुद यात्रा करना, उसे क्या बोला जाता है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो। Call upon God or any other power for help or protection। मतलब कि जरूरत के समय या फिर हेल्प या फिर प्रोटेक्शन के लिए भगवान को पुकारना या याद करना, उसे क्या बोला जाता है? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन। टू कन्फाइन और डिटेन समवन एट अ प्लेस, मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नजरबंद कर कर रखना, उसे क्या बोला जाता है? इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट की स्पेलिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंटर्नमेंट की स्पेलिंग है INTERNMENT। अ सीक्रेट मैसेज रिटन इन कोड, मतलब कि गुप्त रूप से लिखा हुआ संदेश जो कोड में लिखा गया है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम। वन हु विल टेल व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको फ्यूचर बता सके या फिर जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उनको बता सके, उसे क्या बोलते हैं? सीयर। SEER। सीयर। टाइट रोप वॉकिंग, मतलब कि टाइट रस्सी पर चलना, उसे क्या बोलते हैं? फनम्बुलिज्म। फनम्बुलिज्म। अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि किसी शब्दों के फर्स्ट लेटर को उठाकर, ठीक है, तो एक वर्ड बना लेना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल जैसे MBA, मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या किया? मास्टर का M उठा लिया, बैचलर का B और एडमिनिस्ट्रेशन का A, तो वहां से एक वर्ड को इन कर दिया इन्होंने, क्या? MBA। और इसी तरह इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एब्रीविएशन। तो आपको एक्रोनिम और एब्रीविएशन के अंदर का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो एब्रीविएशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी वर्ड के पहले या तीन या चार अल्फाबेट को उठा लेते हैं, ठीक है,
और इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डॉट लगाकर, तो वो क्या होती है हमारी एब्रीविएशन। बट एक्रोनिम में क्या करते हैं, हम उस वर्ड का इनिशियल्स उठा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। टू बी इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि किसी लंबे समय तक किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के अंदर रहना, उसे बोला जाता है लैंग्विश। लैंग्विश मतलब कि वेदना, व्यथा, वेदना। लैंग्विश, लैंग्विज की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, LANGUISH, लैंग्विश। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब कि अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, उसे क्या बोलते हैं डेलीगेट, डेलीगेट। अ लिस्ट ऑफ पैसेज एंड लगेज, अ लिस्ट ऑफ पैसेज एंड लगेज जो एयरपोर्ट और कहाँ बनाई जाती है, रेलवे स्टेशन पर, उसे क्या बोलते हैं वे बिल, उसे क्या बोलते हैं वे बिल। फाइनल रिलीज फ्रॉम बर्थ, मतलब कि क्या करना, ये जो जन्म मरण का चक्कर है इससे छुटकारा पा लेना, उसे क्या बोलते हैं हम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, तो इसे क्या बोलते हैं हम डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस की स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसकी स्पेलिंग है DELIVERANCE, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या, उसे क्या बोला जाता है फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ अ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एसएससी एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसे क्या बोलते हैं स्टोइक, उसे क्या बोला जाता है स्टोइक। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, जो कुछ क्षण भर के लिए रहे, उसे क्या बोला जाता है मोमेंटरी, उसे क्या बोला जाता है मोमेंटरी। मोमेंटरी की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, MOMENTARY, मोमेंटरी। अ मेडिसिन यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, नलीफाई का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, या फिर जीरो तक रिड्यूस कर देना, ठीक है, तो मतलब कि एक ऐसी दवा जो जहर का असर खत्म कर देती है, उसे क्या बोला जाता है एंटीडोट। और जो कुछ ऐसी दवाई भी होती हैं जो बुखार का असर कम कर देती हैं, उसे क्या बोलते हैं एंटीपायरेटिक। इजली फूल और ड्यूप्ड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से क्या मूर्ख बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल। वन हु ईट टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसे क्या बोलते हैं ग्लूटन, ग्लूटन को हिंदी में बोला जाता है पेटू। इसकी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग में रिपीट करता हूं GLUTTON, ग्लूटन। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कि एक ऐसी वस्तु या कोई चीज जो अब उपयोग में नहीं है, उसे क्या बोला जाता है ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसे क्या बोला जाता है पेडियाट्रिशियन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता हो, उसे क्या बोला जाता है पेडियाट्रिशियन। ये पेडियाट्रिशियन की स्पेलिंग भी काफी बार एसएससी में पूछी जा चुकी है, तो इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान से लिखना, PEDIATRICIAN, पेडियाट्रिशियन। टू लुक एट समवन in an angry or
थ्रेटनिंग वे, मतलब कि किसी व्यक्ति की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखना, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोवर, GLOWER, ग्लोवर। पर्टेनिंग टू कैटल, पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? से संबंधित, और कैटल का मतलब पशुओं से, जो पशुओं से संबंधित हो उसे क्या बोलते हैं? बोवाइन, BOVINE, बोवाइन। वर्ड्स uttered impiously about God, impiously का मतलब होता है अधार्मिक रूप से, और uttered का मतलब होता है कहना, ठीक है? तो भगवान के बारे में अधार्मिक शब्दों को कहना या यूज करना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैस्फेमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम SSC के सभी एग्जामों में रिपीट हो चुका है। वर्ड्स uttered impiously about God is called blasphemy. द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब कि एक रीजन के वनस्पति, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लोरा, FLORA। और इसी तरह उसी रीजन के जो जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है फोना, FAUNA। तो मैक्सिमम टाइम आप न्यूज लेटर में देखते होंगे, जब आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहां पर फ्लोरा और फोना को कभी कभी इकट्ठे शो कर लिया जाता है, ठीक है? तो जो फ्लोरा का मतलब होता है कि प्लांट से रिलेटेड, वेजिटेशन या वनस्पति से रिलेटेड, और जो फोना का मतलब उसका होता है उसी रीजन के क्या? एनिमल्स या फिर पशुओं से रिलेटेड, ठीक है? वन हु लेंड मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ब्याज पर ऋण देता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजरर, यूजरर, USURER, यूजरर। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, मतलब कि ऐसा लेख जिसे पढ़ा ना जा सके, हैंड राइटिंग जिसकी पढ़ी ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल, अपठनीय। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपठनीय। सेंड और ब्रिंग somebody back to his country, मतलब कि किसी व्यक्ति को वापस उसके देश भेज देना या वापस उसको अपने देश में लेकर आना, उसे क्या बोलते हैं? repatriate। वन whose motive is merely to get money, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मकसद ही सिर्फ क्या होता है? पैसा कमाना, उसे बोलते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी ये वन वर्ड भी काफी बार एसएससी में पूछा जा चुका है, प्लस इसकी स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पेलिंग इसकी क्या है? MERCENARY, मर्सेनरी। मैन लिविंग इन द सेम एज, ठीक है, मतलब कि एक ही टाइम पर दो व्यक्तियों का जीवित होना या रहना, उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी, ठीक है। आप काफ़ी टाइम हिस्ट्री के चैप्टर जब पढ़ते होंगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम ये वर्ड दिखता होगा, कंटेम्पररी, मतलब कि एक ही समय की। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, वनस्पति या फिर स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को क्या बोला जाता है? बोटेनी। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक ऐसी बात जिससे कोई समझदारी भरी सीख मिले। ऐसी पुरानी बातें होती है ना हमारी, जैसे होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह की जो कहावतें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मैक्सिम, AMAXIM। और इसी का एक सिनोनियम होता है मैक्सिम का, वो क्या होता है? अडेज, ADAGE, अडेज। तो ये मैक्सिमम और अडेज क्या है? सिनोनियम है आपस में। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, मतलब कि जरूरत जो अलाउड नहीं है बट उससे ज्यादा स्टोर करके रखना, उसे क्या बोलते हैं?
होर्ड, HOARD, होर्ड। इसी से रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग वर्ड होता है होर्ड से रिलेटेड। अगर मैं इसी होर्ड के पीछे ई लगा देता हूं तो इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो क्या बन जाता है मीनिंग? वो बन जाता है टुगेदर या ग्रुप ऑफ मैनी पीपल्स, मतलब कि आदमियों का झुंड, उसे क्या बोलते हैं? होर्डे, HOARDE। अगर मैं इसके पीछे ई लगाता हूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। समथिंग दैट केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, मतलब कि कोई ऐसी वस्तु जिसे किसी इवेंट के यादगार के तौर पर रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सोवेनियर, SOUVENIR। स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्रिंग एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जो मतलब कि कुछ समय समय बाद हो, रेगुलर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक इस वन वर्ड की अगर मैं बात करूं, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं। पहली तो ये वन वर्ड ही हो गया, ये भी काफी बार एसएससी में पूछा जा चुका है। और दूसरा क्या हो गया? ये स्पोरेडिक। स्पोरेडिक आपको काफी बार सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जा चुका है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है? अक्रिंग, अक्रेंस। इसकी स्पेलिंग काफी बार, मैक्सिमम टाइम एसएससी, CHSL के पेपर में पूछी जा चुकी है, या फिर अदर वेरियस एग्जाम में भी काफी बार अक्कर की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? OCCURRING। ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, उसे क्या बोला जाता है? थियोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, मतलब कि एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा शोरगुल जगह बोलते हैं जिसको, पूरा शोर शराबा हो, उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पेंडेमोनियम। अ पोल और अ बीम इज यूज्ड एज टेम्पररी सपोर्ट, मतलब कि एक ऐसा कोई खंबा या बीम जिसे एज ए टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है प्रॉप, PROP, प्रॉप। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आप सबको पता होगा कि हमारे या किसी भी देश के लिखित कानून को क्या बोला जाता है? स्टैट्यूट, STATUTE, स्टैट्यूट। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी पुरानी सच्ची बात, घिसी पिटी बात, पुरानी सच्ची और घिसी पिटी बात, उसे क्या बोला जाता है? ट्रूइज्म, ट्रूइज्म। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, मतलब कि किसी मशीन द्वारा किसी हैंड राइटिंग या फिर किसी पिक्चर की हूबहू कॉपी निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं? फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल। इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, FACSIMILE। वन हु एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, जिसे खुद को दुख देने में मजा आता हो, उसे क्या बोलते हैं? मैसोचिस्ट, MASOCHIST, मैसोचिस्ट। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है देश से बाहर जाने और देश के अंदर लाने के लिए, तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? स्मगल्ड। या फिर जब हम इन चीजों को लेके आते हैं या बाहर भेजते हैं देश से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्मगलिंग। अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी समझदारी के लिए सम्मान मिले, उसे क्या बोलते हैं? वेनेरेबल, वेनेरेबल।
रिस्पेक्ट वर्दी पर्सन। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, किसी यात्रा का एक डिटेल्ड प्लान, उसे क्या बोला जाता है? इटिनरी। ITINERARY, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, प्लस इटिनरी की स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन हु कैन नॉट बी कोरेक्टेड, मतलब कि जिसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड साइंस के अध्ययन को क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, मतलब कि सरकार द्वारा पॉलिटिकल ऑफेंडर को दी गई क्षमा को क्या बोला जाता है? अमनेस्टी। AMNESTY, एमनेस्टी। एनक्लोज्ड इन स्मॉल स्पेस, क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, तो किसी व्यक्ति का किसी छोटे या घुटन भरी जगह में रहने का डर, उसे क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। तो जो व्यक्ति क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार होता है वो क्या होता है? लिफ्ट में भी जाने से डरता है, ठीक है, क्लैस्ट्रोफोबिया। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ औरताना गुण भी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। EFEMINATE। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट। FEMINIST, फेमिनिस्ट। तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इफेमिनेट का तो मैंने आपको बता दिया, अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन। और जो फेमिनिस्ट होता है वो क्या होता है? जो वुमेन के भले के लिए कार्य करता है। अ मैन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, उसे क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट। अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी, ठीक है, आपने सभी ने देखी होगी कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर एक कैटालॉग पड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है? लाइब्रेरी में मौजूद सभी बुकों की डिटेल होती है, उसे क्या बोलते हैं? कैटालॉग। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, उसे क्या बोला जाता है? सेटायर। SATIRE, सेटायर, ठीक है। स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब कि स्टेट ऑफ डिसमे, निराशा, जिससे क्या हो जाता है? मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है अ पर्सन हु स्पेंड लिटिल मनी, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कम खर्चा करता हो, जिसे हम क्या कह सकते हैं? कंजूस भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है? माइजर। MISER, कम खर्चा करने वाला। रिप्रोड्यूसिंग एंड मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, मतलब कि किसी भी लेख या फिर किसी भी नोट्स को क्या करना? रिप्रोड्यूस करना, या उसको सेम टू सेम किसी को दूसरी कॉपी के ऊपर उतारना, या फिर उसको मेमोराइज, याद करना। कैसे? वर्ड फॉर वर्ड, इसे क्या बोला जाता है? वर्बैटिम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीट विज्ञान को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशन, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति के पास उसके पास
ना तो खाने के लिए कौड़ी भर भी नहीं होता, ठीक है। बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशन, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है ये भी। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करे, उसे क्या बोला जाता है, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट। मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इन मॉर्निंग। आपने देखा होगा जो मिलिट्री के क्या होते हैं, कैंप्स होते हैं या फिर क्वार्टर्स होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, सुबह को उठाने के लिए अलार्म बजाया जाता है जोर से, उसे क्या बोला जाता है, रिवेली। रिवेली, REVEILLE, रिवेली। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, इसे क्या बोला जाता है, नेल। KNELL। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल, यहाँ पर पेन वो लिखने वाला पेन का मतलब नहीं है, यहाँ पर पेन का मतलब है छोटा सा घर, जो इसके लिए बनाया जाता है, जो हमारे घर के अंदर पेट एनिमल होते हैं उनके लिए हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हच, झोपड़ी। द हैबिट ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद की ही अपने आप प्रशंसा करता रहे, उसे क्या बोला जाता है, नार्सिज्म। NARCISSISM, स्पेलिंग प्लस ये वन वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन हु डिजर्टेड हिज प्रिंसिपल और अ पार्टी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों के साथ साथ क्या करते हैं, अपनी पार्टी को भी छोड़ दे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेनिगेट। रेनिगेट मतलब कि अपना धर्म वगैरह भी त्याग कर देना, उसे क्या बोला जाता है, रेनिगेट। इससे अगला है अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, मतलब कि किसी को कामुक भरी नजरों से देखना, उसे क्या बोलते हैं, लियर। LEER, लियर। वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर पीपल, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो छुपकर दूसरों की बातें सुनता है, उसे क्या बोलते हैं, ईवीस ड्रॉपर। EAVESDROPPER, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। वन हु कलेक्ट कॉइन्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्के एकत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब एक ऐसा कार्य है जो क्या हो, दंड मुक्त हो, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी, दंड मुक्त। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, ये आप सबने पढ़ रखा होगा, आपको सबको पता ही होगा। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज मतलब कि सभी बीमारियों का रामबाण इलाज, उसे क्या बोला जाता है, पेनिसिया। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, मतलब कि क्या करता हो, जो दूसरों के भले के लिए बोलता हो या फिर उनकी आवाज को समाज के सामने रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन। अ पर्सन हैविंग सेम नेम एज अनदर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपका नाम और उसका भी नाम, दोनों का नाम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राम है और आपके फ्रेंड का नाम भी राम है, तो आप दोनों क्या हुए, नेम सेक हुए। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ये भी अभी आया था, इसे बोलते हैं स्पोक्समैन। एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स कॉल्ड, मतलब कि ऐसा कीट जिसकी काफी सारी टांगे होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंटीपेडे। सेंटीपेडे। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड एलिगे। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है, शोक मातम, मतलब कि शोक और मातम में, शोक या मातम में कहे जाने वाली कविता क्या बोलते हैं उसे, एलिगी। ELEGY, एलिगी।